आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष ब्रह्म वैवर्त पुराण से भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन का वर्णन आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म है, लगभग 10-12 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक। तो आइए दोस्तों और भक्तों, इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त जरूर दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री नारायण कहते हैं कि नारद परिपूर्णतम प्रभु भगवान श्री कृष्ण वहाँ तत्काल ही गोकुल वासियों के सालोक्य मोक्ष को देखकर भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे 5 गोपों के साथ ठहर गए। वहां उन्होंने देखा कि सारा गोकुल तथा गौ समुदाय व्याकुल हो रहा है। रक्षकों के न रहने से वृंदावन शून्य तथा अस्त व्यस्त हो गया तथा उन कृपा सागर को इस पर दया आ गई। फिर तो उन्होंने योग धारणा के द्वारा अमृत की वर्षा करके वृंदावन को मनोहर, सुरम्य और गोपों गोपियों से परिपूर्ण कर दिया। इसके साथ ही गोकुलवासी गोपों को ढाढ़स भी बंधाया। तत्पश्चात वे हितकर नीति युक्त दुर्लभ मधुर वचन बोले। भगवान श्री कृष्ण कौन से वचन बोले वो बता रहा हूँ। हे गोपगणों, हे बंधुओं, तुम लोग सुख का उपभोग करते हुए शांति पूर्वक यहाँ वास करो, क्योंकि प्रिया के साथ विहार सुरम्य रासमंडल और वृंदावन नामक पुण्यवन में श्री कृष्ण का निरंतर निवास तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति रहेगी। तत्पश्चात लोकों के विधाता श्री ब्रह्मा जी भांडीर वन में आए। उनके पीछे स्वयं शेष धर्म भवानी के साथ स्वयं शंकर, सूर्य, महेंद्र, चंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण, पवन, यम, ईशान आदि देव, 8 वसु, सभी ग्रह, रुद्र, मुनि तथा मनु, ये सभी शीघ्रता पूर्वक वहां आन पहुंचे जहां सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप, नित्य विग्रहधारी, ज्योति स्वरूप, पार ब्रह्म और प्रकृति से परे हैं। आपको मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मन आप परम निर्लिप्त, निराकार, ध्यान के लिए साकार, स्वेच्छामय और परम धाम हैं। आपको प्रणाम है। सर्वेश आप संपूर्ण कार्य स्वरूपों के स्वामी, कारणों के कारण और ब्रह्मा, शिव, शेष आदि देवों के अधिपति हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। परात्पर आप सरस्वती, पद्मा, पार्वती, सावित्री और राधा के स्वामी हैं। रासेश्वर आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सृष्टि रूप आप सबके आदिभूत, सर्वरूप, सर्वेश्वर, सबके पालक और संहारक हैं। आपको नमस्कार प्राप्त हो। हे नाथ, आपके चरण कमल की रज से वसुंधरा पावन और धन्य हुई हैं। आपके परम पद चले जाने पर यह शून्य हो जाएगी। इस पर क्रीड़ा करते आपके 125 वर्ष बीत गए। अब आप इस विरहातुरा रोती हुई पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधार रहे हैं। श्री महादेव जी ने कहा, विभो, आप ब्रह्मा की प्रार्थना से भूतल पर अवतीर्ण हो पृथ्वी का भार हरण करके अपने पद को जा रहे हैं। आपके चरणों से अंकित हुई भूमि तुरंत ही पावन और तीनों लोकों में धन्य हो गई। आपके चरण कमल का साक्षात दर्शन करके हम लोग और मुनिगण धन्य हो गए। जो ऊर्ध्व रेता
मुनियों के लिए ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य और निष्पाप हैं। वे ही परमेश्वर इस समय भूतल पर हम लोगों के दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनके रोमकूपों में विश्वों का निवास है। उन सर्वनिवास प्रभु को वासु कहते हैं। उन वासु स्वरूप महाविष्णु के जो देव हैं, वे भूतल पर वासुदेव नाम से विख्यात हैं, जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ पाद पद्म सिद्धेंद्रों के चिरकाल तक तपस्या करने पर उपलब्ध होते हैं। वे ही आज सब लोगों के नेत्रों के विषय बने हुए हैं। अनंत बोले कि हे नाथ ऐश्वर्यशाली, अनंत तो आप ही हैं, मैं नहीं हूँ। मैं तो आपका कलांश हूँ। विश्व के एकमात्र आधार उस शुद्र कूर्म की पीठ पर मैं उसी तरह दिखाई देता हूँ जैसे हाथी के ऊपर एक मच्छर। ब्रह्मा विष्णु और शिवात्मक असंख्यों शेष और कूर्म हैं तथा विश्व भी असंख्य है। उन सब के स्वामी आप स्वयं हैं। नाथ, हम लोगों को ऐसा सुदिन कहाँ होगा कि स्वप्न में भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, वे ही ईश्वर समस्त जीवों के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नाथ, आपने ही वसुंधरा को पावन बनाया है। अब शोक सागर में डूबती एवं रोती हुई उस पृथ्वी को अनाथ करके आप गोलोक पधार रहे हैं। देवताओं ने कहा कि भगवान, देवगण तथा ब्रह्मा और ईशान आदि देवता जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, उनका स्तमन भला हम लोग क्या कर सकते हैं। अतः आपको नमस्कार है। मुने, इतना कहकर वे सभी देवता हर्षमग्न होकर द्वारकावासी भगवान का दर्शन करने के लिए शीघ्र ही द्वारकापुरी को प्रयाण कर गए। उनमें जितने ग्वाले थे वे सभी उत्तम गोलोक को चले गए। पृथ्वी भयभीत होकर कांपने लगी। सातों समुद्र मर्यादा रहित हो गए। ब्रह्म शाप से द्वारका की शोभा नष्ट हो गई। तब राधिका पति श्री कृष्ण उसे त्याग कर कदम्ब मूल स्थित मूर्ति में समा गए। उन सभी यदुवंशियों का एरकाय युद्ध में विनाश हो गया तथा उनकी पत्नियां चिता में जलकर अपने अपने पतियों की अनुगामिनी बन गई। अर्जुन ने हस्तिनापुर जाकर यह समाचार युधिष्ठिर को कह सुनाया। तब राजा युधिष्ठिर भी पत्नी तथा भाइयों के साथ स्वर्ग को चल दिए। तदनंतर जो परम आत्मबल से संपन्न देवाधिदेव नारायण प्रभु श्याम सुंदर किशोर अवस्था वाले तथा रत्न निर्मित आभूषणों से सुशोभित थे, अग्निशुद्ध वस्त्र जिनका परिधान था, वनमाला जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, जो अत्यंत सुंदर, शांत और मनोहर थे, जिनके पद्मा आदि द्वारा वंदित चरण कमल में व्याध द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र चुभा हुआ था, उन लक्ष्मीकांत परमेश्वर को कदम्ब के नीचे स्थित देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तब श्री कृष्ण ने उन ब्रह्मा आदि देवों की ओर मुस्कुराते हुए देखकर उन्हें अभय दान दिया। पृथ्वी प्रेम विह्वल होकर रो रही थी। उसे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और व्याध को अपने उत्तम परम पद को भेज दिया। तत्पश्चात बलदेव जी का परम अद्भुत तेज शेषनाग में, प्रद्युम्न का कामदेव में और अनिरुद्ध का ब्रह्मा में प्रविष्ट हो गया। नारद, देवी रुक्मिणी, जो आपको यहाँ रुककर बता दूं दोस्तों, पृथ्वी विह्वल हो रही थी, उसे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और व्याध को अपने उत्तम परम पद को भेज दिया। इसके पश्चात बलदेव जी का परम अद्भुत तेज शेषनाग में
प्रद्युम्न इनका लड़का था। प्रद्युम्न का कामदेव में और अनिरुद्ध जो इनका पोता था ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गया। नारद देवी रुक्मणी जो अयोनिजा तथा साक्षात महालक्ष्मी थी, उसने उसी शरीर से वो बैकुंठ को चली गईं। कमलालया सत्यभामा पृथ्वी में तथा स्वयं जाम्बवती देवी जगत जननी पार्वती में प्रवेश कर गईं। इस प्रकार भूतल पर जो देवियां जिन जिन के अंश से आकर प्रकट हुई थी, वे सभी पृथक पृथक अपने अंशों में विलीन हो गईं। साम का अत्यंत निराला तेज स्कंद में, वसुदेव कश्यप में और देव की आदिति में समा गईं। विकसित मुख और नेत्रों वाले समुद्र ने रुक्मणी के महल को छोड़कर शेष सारी द्वारिकापुरी को अपने अंदर समेट लिया। इसके बाद क्षीर सागर ने आकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उनके वियोग के कारण उसके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और वह व्याकुल होकर रोने लगा। मुने तत्पश्चात गंगा, सरस्वती, पद्मावती, यमुना, गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, नर्मदा, शरावती, बाहुदा और पुण्यदायिनी कृतमाला, ये सभी सरिताएं भी वहां आन पहुंची और सभी ने परमेश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। उनमें जहुतनया गंगा देवी विरह वेदना से कातर तथा अत्यंत दीन हो रही थी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए थे और वे रोती हुई परमेश्वर श्री कृष्ण से बोली। भागीरथी ने कहा, गंगा का नाम भागीरथी भी है। तो भागीरथी ने कहा, क्यों कहा? भागीरथी वही हैं जिनको भागीरथ इस पृथ्वी पर लाए थे। भागीरथी ने कहा कि नाथ रमण श्रेष्ठ, आप तो उत्तम गोलोक को पधार रहे हैं, किंतु इस कलयुग में हम लोगों की क्या गति होगी। तब श्री भगवान बोले कि हे जानवी, पापी लोग, जानवी गंगा का नाम है, जानवी पापी लोग तुम्हारे जल में स्नान करने से तुम्हें जिन पापों को देंगे, वे सभी मेरे मंत्र की उपासना करने वाले वैष्णव के स्पर्श, दर्शन और स्नान से तत्काल ही भस्म हो जाएंगे। जहाँ हरि नाम संकीर्तन और पुराणों की कथा होगी, वहाँ तुम इन सरिताओं के साथ जाकर सावधानतया श्रवण करोगी। उस पुराण श्रवण तथा हरि नाम संकीर्तन से ब्रह्म हत्या आदि महापातक जलकर राख हो जाते हैं। वे ही पाप वैष्णव के आलिंगन से भी दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी और घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार जगत में वैष्णव लोग पापियों के पापों को भी नष्ट कर देते हैं। हे गंगे, भूतल पर जितने पुण्यमय तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के पावन शरीरों में सदा निवास करते हैं। मेरे भक्तों की चरण रज से वसुंधरा तत्काल पावन हो जाती है, तीर्थ पवित्र हो जाते हैं तथा जगत शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण मेरे मंत्र के उपासक हैं, मुझे अर्पित करने के पश्चात मेरा प्रसाद भोजन करते हैं और नित्य मेरे ही ध्यान में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके स्पर्श मात्र से वायु और अग्नि पवित्र हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चले जाने पर सभी वर्ण एक हो जाएंगे और मेरे भक्तों से शून्य हुई पृथ्वी पर कलयुग का पूरा साम्राज्य हो जाएगा। इसी अवसर पर वहां श्री कृष्ण के शरीर से एक 4 भुजाधारी पुरुष प्रकट हुआ। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। वह श्री वत्स चिन्ह से विभूषित था और उसके हाथों में
शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। वह एक सुंदर रथ पर सवार होकर क्षीर सागर को चला गया। वह तब स्वयं मूर्तिमती सिंधु कन्या भी उनके पीछे चली गई। जगत के पालनकर्ता विष्णु के श्वेत दीप चले जाने पर श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई मनोहरा मर्त्य लक्ष्मी ने भी उनका अनुगमन किया। इस प्रकार उस शुद्ध सत्व स्वरूप के दो रूप हो गए। उनमें दक्षिणांग हो भुजाधारी गोप बालक के रूप में प्रकट हुआ। वह नूतन जलधर के समान श्याम और पीतांबर से शोभित था। उसके मुख से सुंदर वंशी लगी हुई थी, नेत्र कमल के समान विशाल थे। वह शोभा संपन्न तथा मंद मुस्कान से युक्त था। वह 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान सौंदर्यशाली, 100 करोड़ कामदेवों की सी प्रभा वाला, परमानंद स्वरूप, परिपूर्णतम प्रभु, परमधाम, पर ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण, सबका परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, अविनाशी शरीर वाला, प्रकृति से परे और ऐश्वर्यशाली ईश्वर था। योगी लोग जिसे सनातन ज्योति रूप जानते हैं और उस ज्योति के भीतर जिसके नित्य रूप को भक्ति के सहारे समझ पाते हैं। विचक्षण वेद जिसे सत्य, नित्य और आद्य बतलाते हैं। सभी देवता जिसे स्वेच्छामय परम प्रभु कहते हैं। सारे सिद्ध शिरोमणि तथा मुनिवर जिसे सर्वरूप कहकर पुकारते हैं। योगीराज शंकर जिसका नाम अनिर्वचनीय रखते हैं। स्वयं ब्रह्मा जिसे कारण के कारण रूप से प्रख्यात करते हैं। और शेषनाग जिस 9 प्रकार के रूप धारण करने वाले ईश्वर को अनंत कहते हैं। 6 प्रकार के धर्म ही उनके 6 रूप हैं। फिर एक रूप वैष्णवों का, एक रूप वेदों का और एक रूप पुराणों का है। इसलिए वे 9 प्रकार के कहे जाते हैं। जो मत शंकर का है, उसी मत का आश्रय लेकर न्याय शास्त्र जिसे अनिर्वचनीय रूप से निरूपण करता है। दीर्घदर्शी वैशेषिक जिसे नित्य बतलाते हैं। सांख्य उन देव को सनातन ज्योति रूप, मेरा अंशभूत वेदांत सर्वरूप और सर्व कारण, पतंजलिमाता नुयायी, पतंजलिमता नुयायी, अनंत वेदगण सत्य स्वरूप, पुराण स्वेच्छामय और भक्तगण नित्य विग्रह कहते हैं। वे ही ये गोलोक श्री कृष्ण गोकुल में वृंदावन नामक पुण्यवन में गोप वेश धारण करके नंद के पुत्र से अवतीर्ण हुए हैं। ये राधा के प्राणपति हैं। ये ही वैकुंठ में 4 भुजाधारी महालक्ष्मीपति स्वयं भगवान नारायण हैं, जिनका नाम मुक्ति प्राप्ति का कारण है। हे नारद, जो मनुष्य एक बार भी नारायण नाम का उच्चारण कर लेता है, वह 300 कल्पों तक गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पा लेता है। तदनंतर जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह शोभा देता है, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ और वनमाला से जो सुशोभित होते हैं, वेद जिनकी स्तुति करते हैं, वे भगवान नारायण सुनंद, नंद और कुमुद आदि के पार्षदों के साथ विमान द्वारा अपने साथ बैकुंठ को चले गए। उन बैकुंठनाथ के चले जाने पर राधा के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी वंशी बजाई, जिनका सुरीला शब्द त्रिलोकी को मोह में डालने वाला था। नारद उस शब्द को सुनते ही पार्वती के अतिरिक्त सभी देवतागण और मुनिगण मूर्छित हो गए और उनकी चेतना लुप्त हो गई। तब जो भगवती विष्णु माया सर्वरूपा सनातनी पारब्रह्म स्वरूपा परमात्मा स्वरूपिणी सगुणा निर्गुणा परा और स्वेच्छामयी हैं, वे सती साध्वी देवी पार्वती सनातन भगवत
सनातन भगवान श्री कृष्ण से बोली। पार्वती जी ने क्या कहा कि हे प्रभु, गोलोक स्थित रासमंडल में मैं ही अपने एक राधिका रूप से रहती हूँ। इस समय गोलोक रास शून्य हो गया है, अतः आप मुक्ता और माणिक्य से विभूषित रथ पर आरूढ़ हो वहां जाइए और उसे परिपूर्ण कीजिए। आपके वक्षस्थल पर वास करने वाली परिपूर्णतमा देवी मैं ही हूँ। आपकी आज्ञा से बैकुंठ में वास करने वाली महालक्ष्मी मैं ही हूँ। वहीं श्री हरि के वाम भाग में स्थित रहने वाली सरस्वती भी मैं ही हूँ। मैं आपकी आज्ञा से आपके मन से उत्पन्न हुई सिंधु कन्या हूँ। ब्रह्मा के सन्निकट रहने वाली अपनी कला से प्रकट हुई वेद माता सावित्री मेरा ही नाम है। पहले सत्ययुग में आपकी आज्ञा से मैंने समस्त देवताओं के तेजों में अपना वास स्थान बनाया और उससे प्रकट होकर देवी का शरीर धारण किया। उसी शरीर से मेरे द्वारा लीला पूर्वक शुंभ आदि दैत्य मारे गए। मैं ही दुर्गासुर का वध करके दुर्गा त्रिपुर का संहार करने पर त्रिपुरा और रक्त बीज को मारकर रक्त बीज विनाशिनी कहलाती हूँ। आपकी आज्ञा से मैं सत्य स्वरूपिणी दक्ष कन्या सती हुई वहां योग धारण द्वारा शरीर का त्याग करके आपके ही आदेश से पुनः गिरिराज नंदिनी पार्वती हुई, जिसे आपने गोलोक स्थित रासमंडल में शंकर को दे दिया था। मैं सदा विष्णु भक्ति में रत रहती हूँ। इसी कारण मुझे वैष्णवी और विष्णु माया कहा जाता है। नारायण की माया होने के कारण मुझे लोग नारायणी कहते हैं। मैं श्री कृष्ण की प्राणप्रिया, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और वासु स्वरूप महाविष्णु की जननी स्वयं राधिका हूँ। आपके आदेश से मैंने अपने को 5 रूपों में विभक्त कर दिया, जिससे पांचों प्रकृति मेरा ही रूप हैं। मैं ही घर घर में कला और कलांश से प्रकट हुई वेद पत्नियों के रूप में वर्तमान हूँ। महाभाग वहाँ गोलोक में मैं विरह से आतुर हो गोपियों के साथ सदा अपने आवास संस्थान में चारों ओर चक्कर काटती रहती हूँ। अतः आप शीघ्र ही वहां पधारिए। नारद पार्वती के वचन सुनकर राशिकेश्वर श्री कृष्ण हंसे और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर उत्तम गोलोक को चले गए। तब सनातनी विष्णु माया स्वयं पार्वती ने माया रूपिणी वंशी के नाद से आच्छन्न हुए देवगण को जगाया। वे सभी हरि नाम उच्चारण करके विस्मयाविष्ट हो अपने अपने स्थान को चले गए। श्री दुर्गा भी हर्षमग्न होकर शिव के साथ अपने नगर को चली गई। तदनंतर सर्वज्ञा राधा हर्ष विभोर हो आते हुए प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के स्वागतार्थ गोपियों के साथ आगे आईं। श्री कृष्ण को समीप आते देखकर सती राधिका रथ से उतर पड़ी और सखियों के साथ आगे बढ़कर उन्होंने उन जगदीश्वर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। ग्वालों और गोपियों के मन में सदा श्री कृष्ण के आगमन की लालसा बनी रहती है, अतः उन्हें आया देखकर वे आनंद मग्न हो गए। उनके नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। फिर तो वे दुंदुभियां बजाने लगे। उधर विरजा नदी को पार करके जगतपति श्री कृष्ण की दृष्टि ज्यों ही राधा पर पड़ी, त्यों ही रथ से उतर पड़े और राधिका के हाथ को अपने हाथ में लेकर शतशृंग पर्वत पर घूमने चले गए। वहां सुरम्य रासमंडल, अक्षयवट और पुण्यमय वृंदावन को देखते हुए तुलसी कानन में जा पहुंचे। वहां से मालतीवन को चले गए। फिर श्री कृष्ण ने वृंदावन तथा
माधवी कानन को बाएं करके मनोरम चंपकारण्य को दाहिने छोड़ा। पुनः सुरुचिर चंदन कानन को पीछे करके आगे बढ़े तो सामने राधिका का परम रमणीय भवन दिख पड़ा। वहां जाकर वे राधा के साथ श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर उन्होंने सुवासित जल पिया और कपूर युक्त पान का बीड़ा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सुगंधित चंदन से चर्चित पुण्यशैया पर सोए और रस सागर में निमग्न होकर सुंदरी राधा के साथ विहार करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने रमणीय गोलोक रोहण के विषय में अपने पिता धर्म के मुख से जो कुछ सुना था वह सब तुम्हें बता दिया। अब पुनः और क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों, यह अध्याय 128 श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया वृतांत, जो कि श्री कृष्ण के गोलोक गमन का वर्णन हमें बताता है। दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्र, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको यही भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।